यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना सुबह के 8 बज रहे थे, तो यहाँ पे जो है ना मेरी सुबह इससे पहले ही हो जाती, तो मैं बहुत पहले उठ जाती, 7 बजे उठ जाती हूँ। उठ जाने के बाद जो है ना आज जो है ना बहुत ही स्पेशल डे है। आज जो है ना हमारे घर में मेहमान भी आ रहे थे और जो है ना ऐसी बिरयानी बनाई ना, मैं बहुत ही लज़ीज़ बिरयानी, हैदराबादी की जो होटल्स रहते ना उसको भी पीछे छोड़ दी, मैं ऐसी बिरयानी बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनाई थी। तो आप ये वीडियो में पूरा देखना, तो आपको पता चलेगा कि बिरयानी की रेसिपी मैं यहाँ पे बता रही हूँ और बिरयानी का जो टेस्ट है, बिरयानी की जो शक्ल और सूरत है, वो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिरयानी कैसी बनी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बिरयानी की तैयारी में, हमारे घर में जब भी कोई काम रहा तो हम सब मिलजुल के काम कर लेते हैं, मगर जब बिरयानी की बात आती तो कोई भी मेरी हेल्प नहीं करते, बल्कि हर कोई यही बोलते हैं कि मैं ही बनाऊँ ये बिरयानी। तो मैं अपनी खुद की तारीफ़ इतनी नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो बिरयानी है ना, बस मैं अकेली ही बना रही हूँ। तो आप समझ रहे होंगे, बस अपनी ही तारीफ़ कर ले रही हूँ। अपनी तारीफ़ मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप यहाँ पर देख के बोल सकते हैं कि मैं ये अपनी तारीफ़ सही भी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। पहले तो जो है ना मैं प्याज को तेल में तल लेती, तल लेने के बाद जो है ना मेरी जो बिरयानी है ना सबसे हट के रहती है, तो इसीलिए मैं जो कोतमीर और पुदीना दो को भी जो है ना तेल में, वही तेल में तल लेती हूँ। इससे जो है ना बिरयानी का टेस्ट है ना और दुगना हो जाता है, इसीलिए कोतमीर और पुदीने को दोनों को तल लेना चाहिए। अब मेरे पास जो है ना, हम भाभी भी जो है ना हमारे घर में नहीं तलते, मैं जो है ना कोतमीर और पुदीने को भी जो है ना तेल में तल लेना चाहिए। थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी मेहनत लगती है, मगर थोड़ी मेहनत के बाद ही हमें बेहतरीन फल मिलता। तो यहाँ पर वही मैं एक काम कर रही थी। मेरे घर 2 दिन पहले एक भैया आए थे, दोनों बोले कि मैं इनके हाथ की बिरयानी खाया था, मेरे हाथ की बिरयानी खाए थे, बहुत ही अच्छी बनी थी। क्योंकि बिरयानी में हर कोई परफेक्ट नहीं होता, बल्कि हर काम में परफेक्ट रहता, मगर बिरयानी में परफेक्ट होना बोलता बहुत ही मुश्किल काम है। मगर मैं इनके हाथ की बिरयानी खाने के बाद होटल वालों को भी पीछे कर दिया, बहुत ही अच्छी बनी थी, बल्कि तारीफ़ कर रहे थे। और बिरयानी किसको पसंद नहीं रहती है, बल्कि बिरयानी तो सभी को पसंद रहती है। बिरयानी यानी कि हैदराबाद वालों की तो फेवरेट रहती है, इनकी बिरयानी पहले नंबर पर आती। यहाँ पे कोतमीर और पुदीना जो है ना फ्राई हो रहा है। तो जब तक जो है ना आपसे ये बोलूँ कि अगर जो भी नए हैं मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो है आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे जो तेल दिख रहा था, यहाँ पे जो है ना मैं वही तेल में जो प्याज भी तली और कोतमीर पुदीना दो भी तली, जो बाकी का जो तेल बच गया वो जो है ना मैं अखनी में भी इस्तेमाल करती हूँ, और खाना जब दम देते तब भी वही तेल इस्तेमाल करती हूँ। तो जब भी प्याज तलते तो जो है ना तेल थोड़ा ज़्यादा ही डाल लेना चाहिए, उसी में जो है ना हमें बिरयानी बनानी है। देख सकते हैं मैं इतना बड़ा बगोनली में, इतने बड़े में कभी भी नहीं बनाती सिवाय बिरयानी के, बाकी कोई भी साल में इतना ज़्यादा और इतना फुल भी नहीं बनाती। तो यहाँ पे जो है ना चिकन दिख रहा था नहीं, तो मैं बगोनों के सेट करने में ही लग गई थी, बहुत मुश्किल से जो है ना ये सेट हो रहा था, फिर गिर रहा था, मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी बाद में। मुझे जो है ना चिकन डालते सो और मिर्ची नमक जो भी डालते वो दिखाना था, तो मैं बाद में मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आया, तो वही जुगाड़ का मैं इस्तेमाल करी। तो यहाँ पे जो है ना फ़ोन को मैं सेट करी, मैं डर था फ़ोन गिर ना जाए, मगर फिर भी जो है ना मैं सेट कर ली। तो यहाँ पे जो है चिकन को साफ़ धो लेना चाहिए, धो लेने के बाद जो है ना नमक और हल्दी और मिर्ची जो है ना बिरयानी जितनी हम बना रहे उस हिसाब से चावल और क्या चिकन के हिसाब से हमें ले लेना चाहिए। और जो है ना अदरक लहसुन भी डाल लेना चाहिए, अदरक लहसुन जो है ना थोड़ा ही ज़्यादा ही डालना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर जो है ना नींबू का जो रस जो है ना वो बिरयानी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिरयानी को 4 चाँद लगा देते। तो यहाँ पे जो है ना अगर नींबू अगर ज़्यादा डाले तो दही थोड़ा डालना चाहिए, अगर दही ज़्यादा डाले तो नींबू थोड़ा डालना चाहिए। और यहाँ पे जो मैं प्याज तली थी, कोतमीर पुदीना जो तली थी, वही तेल जो है ना मैं अखनी में इस्तेमाल करती हूँ। जो प्याज में तली थी और जो कोतमीर पुदीना जो भी तली थी, मैं जो है ना उसे हाथ से जो है ना अच्छे से मिला लेती, मिला लेके जो है ना अखनी में डाल देती, और उसमें से थोड़ा जो प्याज तली थी उसमें से थोड़ी सी निकाल लेती, क्योंकि वो खाना जब दम देते ना, जब थोड़ा डालती और जो है ना जब खाना निकालते ना, जब थोड़ा डालने के लिए थोड़ा प्याज रख लेती हूँ, क्योंकि प्याज ज़्यादा ही तली थी। तो यहाँ पे जो है ना डाल देने के बाद अच्छे तरीके से मिला लेती हूँ। यहाँ पे देख सकते अखनी को ऐसा मिला लेना चाहिए कि अखनी में जो है ना एक चमक आ जाना चाहिए, एक शाइनिंग आ जाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में अखनी में हाथ से मिलाने का जो मज़ा है वो चमचे से मिलाने में नहीं है। तो इसीलिए कभी भी जब अखनी बनाए तो हाथ का इस्तेमाल करें और हाथ से ही मिलाए, ताकि हर बोटी को जो है ना अखनी का अच्छा सा टेस्ट आए। बाद में जो है ना मैं इसमें गरम मसाले भी डाली, और मैं जो है ना वीडियो में नहीं ले सकी, मगर गरम मसाला भी डालना चाहिए। तो इसमें जो है ना थोड़ा तेल कम लगा, तो मैं है ना और थोड़ा तेल इसमें डाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं टेस्ट करके देख लेती कि मिर्ची नमक सब बराबर है क्या, तो यहाँ पे सब बराबर था। तो जो है ना या इसको साइड में रख देती, फिर जो है ना चावल की तैयारी कर देती, चावल निकाल लेती हूँ और चावल को अच्छे से धो लेती हूँ। धो लेने के बाद जो है ना शाज़ीरा, चकला और इलायची लौंग जो है ना डाल देती। बिरयानी जब भी बनाओ तो चाहे वो अखनी हो या फिर चावल हो, इसको जो है ना 10 या 15 मिनट या फिर आधा घंटा क्यों ना ज़रूर रख देना चाहिए। तो इसीलिए जो है ना मैं अखनी को भी तैयार करके रख दी हूँ, और जो है ना चावल को भी भिगा के सब तैयार करके रख दी। मगर चावल में जो है ना नमक नहीं डाली, बल्कि चढ़ाने से पहले नमक डालती हूँ। अगर हम पहले डालें तो चावल जो है ना फूट जाते, तो इसलिए जो ना अखनी और चावल दो तैयार करके मैं रख देती। रख देने के बाद जो है ना फिर मैं जो है ना यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं फ्रेश अप हो जाती हूँ। हो जाने के बाद मैं जो है ना आज ये ड्रेस पहन रही थी, आज मेहमान भी आ रहे थे, तो मैं ये ड्रेस निकाल लेती हूँ। तो ये ड्रेस
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रेस निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं तैयार हो जाती हूँ। हो जाने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। तो जो है ना मेहमान आ रहे तो न्यू बर्तन तो निकालना ही निकालना है। तो यहाँ पे जो है ना हम पूरे बर्तन यहाँ पे निकाल लेते। तो जो है ना इसको कितना भी हम धो के रखते मगर जब भी निकालने से पहले जो है ना फिर भी धोना ही पड़ता। तो यहाँ पे इन सब बर्तनों को जो है ना मैं धोने के लिए तैयार हो जाती हूँ। हमारे घर में ना एक अच्छी बात यह है कि जब भी कोई आते तो वक्त से पहले पूरा काम कर लेके बैठते हैं। उन्होंने आने के बाद कुछ भी काम नहीं रखते। तो इसीलिए जो है ना पूरा काम कर दे के रेडी बढ़ जाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि उन्होंने आने के करीब काम कर लेते बैठो, ये कर लेते बैठो, वैसा नहीं, बल्कि हम इंतज़ार कर लेते बैठ जाते हैं। यहाँ पे जो है ना यही काम हो रहा ताकि पूरा काम जल्दी करके बैठ जाए। तो हमारा जो काम है ना 1 घंटा पहले ही हो जाता। और जब भी कोई भी घर आते ना तो ऐसा लगता है कि ईद है हमारे घर में, ऐसा लगता है। तो आज ऐसा ही लग रहा था। यहाँ पे जो है ना मैं फास्ट यहाँ पे काम करने लग जाती हूँ। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। यहाँ पे जो है ना मेरा बर्तन वो धोना सब हो जाता। तो फिर जो है ना मैं इस तरीके से बर्तनों को सेट कर देती ताकि जो भी पानी है वो निकल जाए और बर्तन जो है ना सूख जाए। तो यहाँ पे जो है ना बर्तनों को यहाँ पे सेट कर देती है। और जो आज का जो व्लॉग है ना बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, 9 मिनट का बन गया। मैं सोची नहीं थी इतना बड़ा बनेगा। तो शॉर्ट होने से 9 मिनट का बना, वरना तो 20 मिनट का बन गया था। अभी बहुत बड़ा दिन था मेरा आज का। जो ना गुलाब जामुन बने थे, जो भाभी जो ना उनके घर से मीठा बना के लेके आए थे फ्रूट का, वो भी था। जो है ना मैं व्लॉग में नहीं ले सकी क्योंकि यही बहुत बड़ा होगा तो वो वाला तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो इसीलिए जो है ना मैं बस शॉर्ट ही ली। बर्तन भी निकाल दिए, धोती भी, और जो है ना सलाद यहाँ पे बना रही थी। और जो है ना मैं बिरयानी अभी नहीं बनाई, बल्कि जो है ना जब वो निकले, जब बोलते हैं ना, जब जो है ना मैं चूल्हे पे रखूँगी क्योंकि गरम गरम ही बिरयानी अच्छी लगती है, ठंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और मैं तो हमेशा यही बोलती कि बिरयानी के साथ जो है ना दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि बिरयानी का टेस्ट नहीं समझ में आता। और मैं अक्सर बहुत से लोगों को देखी जो बिरयानी के साथ दही नहीं खाते, बहुत कम लोग खाते। तो मैं भी जो है ना इन लोगों में ही हूँ। है ना दही तैयार हो जाता है। फिर जो है ना मैं गाजर और जो है ना प्याज और नींबू जो है ना उसकी भी तैयारी यहाँ पे, सलाद की तैयारी भी यहाँ पे कर लेती हूँ। और आज का जो दिन था बहुत ही मसरूफियत का था। सुबह कहाँ हुई और शाम कहाँ गुजर गई मालूम ही नहीं चला, बल्कि सुबह से शाम में यही काम में दिन गुजरा। जब भी कोई घर आते तो पता ही नहीं चलता दिन कहाँ शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ। जो भी किचन का काम था वो मैं देख लिया, और जो भी बेडशीट बिछाना करना, जो भी ऊपर का जो भी काम था वो मम्मी देख लिए थे। और मम्मी जो है ना गुलाब जामुन भी बनाए। इसकी जो रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगी। हमेशा सोचती कि जब भी सलाद बनाऊँ तो उसका एक अच्छा शेप दूँ, आज एक अच्छा डिज़ाइन बनाऊँ, क्योंकि आजकल नेट में बहुत से ऐसे डिज़ाइन देख रहे हैं सलाद का, और जो है ना गाजर हो या कंकड़ी हो या फिर प्याज का जो है अच्छे से शेप देते। तो मुझे, मैं वही कोशिश कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। बाद में मुझे गुस्सा आया तो मैं इन सबको तोड़ फोड़ दे के क्या करी, फिर बाद में नॉर्मल रख देती हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत हंसी आती है वीडियो को देख के। जी, ये डिज़ाइनर के काम बिल्कुल भी नहीं आते। ये सजाना करना, ये वाले कामों में बहुत ही मैं पीछे हूँ। बस ये जो ऊपर के जो काम है उसमें मैं परफेक्ट हूँ। तो यही काम मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, बस सीधा साधा जमा लेती हूँ। जब भी प्याज काटते तो उसके ऊपर जो है ना नींबू का जो रस रहता है ऊपर से निचड़ देना चाहिए। तो प्याज में जो है ना खट्टापन आ जाता है, और वो है ना बिरयानी के साथ बहुत ही लजीज दिखता है। तो इसीलिए मैं भी वही करती हूँ कि जब भी प्याज काटती तो ऊपर से जो है ना नींबू का रस प्याज के ऊपर थोड़ा सा डाल देती हूँ। व्लॉग जो है ना आज का ही है और मैं आज ही अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मेरा इस तरीके से दिन था। तो मैं यहाँ पे जो है ना बिरयानी हमारी बन जाती, बन जाने के बाद जो है ना यहाँ पे मैं टेस्ट भी कर लेती कि कैसा बना। तो यहाँ पे जो है ना ये देखिए मेरी बिरयानी है, बहुत ही टेस्टी थी। बल्कि ऐसा नहीं कैसे दिख रही मगर टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि बहुत ही अच्छी थी, बहुत लोग तारीफ़ भी करे। तो यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मेरा व्लॉग एंड होता है। तो इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।